चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। और सबसे बड़ी खबर दरअसल एक सवाल लेकर आती है। वो सवाल है कि लंका का रावण दरअसल कौन है। दरअसल श्रीलंका में महंगाई को लेकर एक तरफ जनता ने विद्रोह कर दिया है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका आर्थिक संकट के साथ साथ अब राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। गुस्साई भीड़ ने बीती रात पीएम आवास को आंख के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा भी दे दिया है। बुधवार को 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार आगे बन सकती है। राजधानी कोलंबो में हजारों लोग अभी भी सड़कों पर जमा हैं, और वो अगर सड़कों पर जमा है तो स्थिति क्या है, हम आपको इन 8 तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर गुस्सा आपने कल देखा किस तरह से श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर आए, और उसके खिलाफ उसके बाद कैसे सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की, कैसे अपना आक्रोश जाहिर किया, बेड पर धमा चौकड़ी मचाई, तो स्विमिंग पूल में मस्ती भी की, पूल में छलांग लगाते हुए भी नजर आए। कहा जा रहा था ये प्रदर्शन का एक अलग तरीका था। किचन में खाना खाते हुए नजर आए, शाही हॉल में डांस किया, जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आए, कोलंबो की तरफ कूच करते हुए नजर आए। तो श्रीलंका में कोहराम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और एक एक करके अगर मैं आपको इन तस्वीरों को समझाऊं तो आप समझेंगे। देखिए श्रीलंका में कोहराम की ये 8 तस्वीरें। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। सड़कों पर आक्रोश की आपने तस्वीरें देखी, उसके बाद किस तरह से धमा चौकड़ी मचाई गई, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति आवास के अंदर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा इतने ऐशो आराम हो सकते हैं, पिछले काफी समय से तो हम महंगाई झेल रहे थे। तो उन्होंने वहां पर जमकर बेड पर धमा चौकड़ी मचाई, स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आए, पूल में छलांग लगाते हुए नजर आए। और वो बात दरअसल इसी से जुड़ी हुई थी कि अगर राष्ट्रपति इतने ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं तो श्रीलंका की जनता आखिर क्यों महंगाई की मार झेल रही है। और इसीलिए ये गुस्सा इस तौर पर नजर आया, जब राष्ट्रपति आवास के अंदर लोग दाखिल हुए तो उन्होंने उन तमाम हर चीज को इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल वो कर सकते थे। श्रीलंका की स्थिति क्या है आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक विशेष रिपोर्ट के जरिए। गुस्से की आग में झुलस रही लंका। श्रीलंका में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए हैं। आम जनता सड़कों पर है। आक्रोश ऐसा है कि राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक सुरक्षित नहीं। शनिवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति भवन का घेराव किया। खाने पीने की चीजों के अलावा तेल और गैस की किल्लत से जूझ रही आम जनता ने राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। खबर के मुताबिक राजपक्षे मौजूदा हालात देखकर एक दिन पहले ही आवास छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर चले गए थे। शाम आते आते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर जमा होने लगे। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और कोलंबो में पीएम आवास को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ हुई इस हिंसक झड़प में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। श्रीलंकाई क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने आगजनी न करने की अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राजनीतिक रूप से पीएम से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनका घर रॉयल कॉलेज को दान कर दिया गया था। आगजनी गलत है, लोग शांति बनाए रखें। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है और सर्वदलीय सरकार बनाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। विक्रमसिंघे ने लोगों से देश में शांति बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। राजपक्षे 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। श्रीलंका के स्पीकर ने ये जानकारी मीडिया को दी। गोतबाया के इस्तीफे के बाद स्पीकर अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। पीएम आवास के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर मौजूद पत्रकारों पर हमला कर दिया। ये पत्रकार मौजूदा हालात की कवरेज कर रहे थे। श्रीलंका के विपक्षी दलों ने पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की है। फिलहाल श्रीलंका में हालात बेकाबू हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है।
हालात बेकाबू होते देखकर एहतियात बरतते हुए 15 जुलाई तक सभी स्कूलों के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। श्रीलंका में आपने कल जो प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, दरअसल प्रदर्शन सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है। खबर यह है कि श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें प्रदर्शनकारी ट्रक पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर रहे हैं। तस्वीर में एक ट्रक पर आप काफी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को देख पा रहे हैं जो कि राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे हैं। हाथ में श्रीलंका का झंडा है, जुबान पर मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। और ऐसे में दरअसल आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं बताने के लिए काफी है कि आज दिन भर कैसे श्रीलंका में और ज्यादा प्रदर्शनकारी जो है वो कोलंबो पहुंच सकते हैं। ये तस्वीर के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। इससे पहले कल आपने तस्वीर देखी थी कैसे ट्रेन में इकट्ठा होकर जो तमाम लोग थे ट्रेन की छतों पर बैठकर रवाना हो गए थे कोलंबो की तरफ, राजधानी कोलंबो की तरफ, ताकि राजनीतिक तौर पर विरोध वे कर सकें। और अभी इसकी तस्वीरें, ये ताजी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन श्रीलंका में अब तक जितने भी प्रदर्शन किए उसके नायाब नमूने सामने। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आप देखेंगे इसमें ये प्रदर्शनकारी आसपास में मौजूद है और ये पियानो बजा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन के अंदर जब प्रदर्शनकारी दाखिल हुए तो उन्हें जो मिलता गया वो उसका इस्तेमाल करते गए। और जब कुछ संगीतज्ञ इस प्रदर्शन में मौजूद थे तो उन्होंने कैसे उस पियानो का इस्तेमाल किया। देखिए, ये शख्स पियानो बजा रहा है और उसके इर्द गिर्द में अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग यहां पर खड़े हैं। ये विरोध प्रदर्शन का एक और तरीका है। और मेरे पीछे एक और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये दरअसल राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करते हुए वो प्रदर्शनकारी हैं जो ट्रक के माध्यम से पहुंच रहे हैं। आप देखिए, ट्रक, इसकी क्षमता इतने ज्यादा लोगों की नहीं है, बावजूद इसके इस पर कई सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए सवार हैं और ये जा रहे हैं कोलंबो की तरफ। ये बताता है कि किस तरह से लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है और इस गुस्से के माध्यम से लोग क्या मैसेज वहां की सरकार को देना चाहते हैं। तो श्रीलंका के इन तमाम हालातों को लेकर एक एक जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ जुड़ गए अशोक सज्जनहार साहब जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, कर्नल डिन्नी हमारे साथ जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, अभी हमने एक तस्वीर दिखाई जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी अभी भी ट्रकों के माध्यम से कोलंबो जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रदर्शन की जो कल तस्वीरें सामने आई, आज भी ठीक वैसी तस्वीरें श्रीलंका के सामने आ सकती हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी तक तो जब आपने बताया यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुए करीब 100 दिन हो गए हैं और ये जो आपने तस्वीरें दिखाई, पहले जो राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर हर दिन लोग जमा होते रहे और शनिवार, वीकेंड्स को, शनिवार इतवार को तो ज्यादा तादाद में, ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते गए। परंतु अभी तक हमने देखा है जो बिल्कुल ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। बिल्कुल सर। परंतु और एक बारी थोड़ा सा बीच में महिंदा राजपक्षे जब उनके सपोर्टर्स ने कुछ अटैक किए थे तो यहाँ पर भी ये आगजनी और हत्या की कुछ वारदात सुनने को मिली थी। परंतु अदरवाइज ये बिल्कुल ही पीसफुल, शांतिपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन थे। परंतु कल जो देखने को आया है सामने, जो उन्होंने एकदम राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल पैलेस पर, राष्ट्रपति के घर पर उन्होंने अटैक कर दिया है, वहां पर बहुत तोड़फोड़ की है। और सबसे मेरे विचार से निंदनीय बात एक और है, जो वहां पर जो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का घर है, जो पर्सनल घर है, जो कि उन्होंने डोनेट कर दिया था, उसको उन्होंने जाकर आग लगा दी है। और रानिल विक्रमसिंघे इसमें ये जो राष्ट्र के सामने इतनी बड़ी दुविधा, इतना बड़ा क्राइसिस आया है, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। वो तो अभी 1-1.5 महीना पहले प्रधानमंत्री बने हैं और जो ये सब कुछ हुआ है, जो इस कगार पर लाकर जो खड़ा किया है, वो राजपक्षे परिवार ने किया है, रणवीर विक्रमसिंघे ने नहीं किया है। जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और शायद बतौर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आगे तो अभी उतने विकल्प ही नहीं थे कि वो श्रीलंका को इस क्राइसिस से उबार पाते, लेकिन लोगों का गुस्सा था, वो सड़कों पर उतर आया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करें। लेकिन कर्नल डिनी, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं या हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको आप समझा पाए कि किसी देश में ऐसे हालात कब बनते हैं, ऐसे गलतियां देश क्या कर देते हैं या उनकी राजनीतिक पार्टियां क्या ऐसा गलती कर देती है कि जनता को तख्ता पलट के लिए इस तरह से सड़कों पर उतरना पड़े? देखिए, सबसे पहले ये जो एक एजिटेशन है, जैसे एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब ने कहा कि अभी तक तो ये पीसफुल है,
लेकिन हमेशा इस तरह से पीसफुल रहना ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कल रानिल विक्रमसिंघे साहब के जो घर पे जिस तरह से अटैक हुआ, तो ये तब होता है जब एक फ्रस्ट्रेशन आम जनता के मन में आता है, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो 1 साल में या 2 साल में नहीं हुआ, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। हमें पता है कि किस तरह से सबसे पहली बात तो ये राजपक्सा फैमिली के अगेंस्ट एक नेगेटिव इमेज बन रहा था। ऊपर से वहां से उन्होंने एक जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं उससे काफी प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो इन्होंने जो इकोनॉमिक डिसीजन के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चाइनीज के मदद से किया, उस पे काफी लोगों के ऊपर दबाव पड़ा। तो धीरे धीरे जब तक आम आदमी के ऊपर जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ा तब तक उन्होंने उसकी उसको ज्यादा उन्होंने वो गौर नहीं किया। लेकिन कोरोना के आने के बाद और जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, जब डायरेक्टली जो आपके घर के अंदर जो आपके जैसे किचन बोलते हैं उसके वहां पर इफेक्ट होने लगा, जब आपके भूख पे लोगों के असर आने, तब जाके ये लोग जो है वो बिल्कुल बाहर आए और अपने स्ट्रीट्स पे आए। लेकिन एक चीज और यहाँ देखना पड़ेगा कि राजपक्सा जो है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो आज अभी जैसे कल वो निकले हैं, किसी भी हाल में वो वहां पर अपने पावर को रखने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मैं एक बार फिर मैं अपने पहले पॉइंट पे ही दोहराना चाहूंगा कि जितने भी प्रोटेस्ट हमने बाकी जगह पे देखे हैं, हो सकता है वो इंडिजिनस और एक जेन्युइन कॉज की वजह से शुरू हो रहा हो, लेकिन हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि कई लोग ऐसे हैं, जिसका सनत जयसूर्या जो क्रिकेटर है वो भी जो जिक्र कर रहे थे, उसको गलत तरीके से उसको किया जा सकता है। श्रीलंका एक ऐसा स्टेट है या कंट्री है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको गलत तरीके से जाएंगे, तो उसके बाद जो वायलेंस होगा वहां पर वो किसी के काबू में नहीं आ सकता। और अभी मौजूदा समय में देखें सर, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कोई माई बाप ना होना, तो मौजूदा समय में श्रीलंका की स्थिति यही नजर आती है कि राजनीतिक तौर पर अभी उसका कोई माई बाप नहीं है। तो ऐसे में अगर स्थिति खराब होती है, वायलेंस के रास्ते पर जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं एक बार फिर से आप दोनों का रुख करूंगा सर, लेकिन 5 तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं। जश्न मनाते हुए लोग, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो कि राष्ट्रपति आवास के अंदर दाखिल हो गए थे। एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है जिस पर वो खड़े होकर जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का जिम कैसे इस्तेमाल किया गया, स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हुए लोग नजर आए, बेड पर प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रकों के माध्यम से कैसे प्रदर्शनकारी कोलंबो का रुख कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई वो 5वीं तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं लोगों का गुस्सा क्या है, और वहां पर जितनी भी चीजें मिलती गई राष्ट्रपति भवन के अंदर, कमोवेश सब कुछ इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन इधर श्रीलंका से शनिवार को जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताने के लिए काफी है कि श्रीलंका के अंदर हालात किस तरह से बिगड़ चुके हैं। खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की मोहताज हो चुकी जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया। फिर राष्ट्रपति भवन में जनता ने जो कुछ भी किया वो पूरी दुनिया के लिए आज सुर्खियां बनी हुई हैं। आप रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में जनता का कोहराम। राष्ट्रपति भवन पर फूटा गुस्सा। जनता के सब्र का बांध टूटा तो कोलंबो की सड़कों पर भीड़ का सैलाब आ गया। 9 जुलाई को कोलंबो की सड़कों पर लोगों की भीड़ या कहीं जन सैलाब इस कदर नजर आया जैसे लोग किसी बड़ी रैली में शामिल होने आए हों। जनता के गुस्से की तस्वीर कैसी होती है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। महंगाई और आर्थिक संकट का सामना कर रही श्रीलंका की जनता अब बदहवास हो चुकी है। 9 जुलाई को जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरी। इस बार निशाना था राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के बाहर हैरान परेशान जनता का मानो जन सैलाब आ गया हो। भीड़ बढ़ती गई और फिर जो हुआ वो देश विदेश के समाचारों की सुर्खियां बन गया। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया और फिर देखते ही देखते हुजूम राष्ट्रपति भवन में घुस गया। खबर के मुताबिक राजपक्षे मौजूदा हालात देखकर एक दिन पहले ही आवास छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर चले गए थे।
भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार छोड़ी, लेकिन सब बेअसर रहा। भीड़ कुछ समझने और मानने को तैयार नहीं थी। गुस्साई भीड़ ने सब नियम कानून तोड़ते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। स्विमिंग पूल से लेकर किचन तक फिर आम जनता ही नजर आई। अब जरा स्विमिंग पूल की तस्वीरों को देखिए। भीड़ गुस्से में जरूर थी, लेकिन स्विमिंग पूल में कुछ देर के लिए गुस्सा शांत हो गया। यहाँ जनता मस्ती के मूड में नजर आई। स्विमिंग पूल में लोग डुबकियां लगाते नजर आए। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई छत से वीडियो बना रहा था। अब राष्ट्रपति भवन के एक किचन की तस्वीर देखिए। लोगों की भीड़ किचन के खाने के सामान पर टूट पड़ी। जो खाने को मिला, जो पीने को मिला, सब साफ कर दिया। अब एक और तस्वीर देखिए। लोग कैसे राष्ट्रपति भवन के कमरे में लगे बेड पर आराम करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया और सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जरा सोचिए उस देश की स्थिति क्या होगी जहां पर तमाम जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाए। इस पर लगातार पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। हम भी आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अशोक सज्जनहार साहब जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है। इसके साथ साथ कर्नल डिन्नी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। इनसे हम बातचीत लगातार करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त राजनीतिक हालातों को समझने के लिए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। हम इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वो कौन से किरदार हैं जो कि आज इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पद छोड़ दिया है, राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे। सवाल यह है कि अभी क्या होगा, क्योंकि अभी तो जनता सड़कों पर है, और आने वाले समय में क्या सर्वदलीय सरकार बनेगी। इन तमाम परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि इस्तीफा राष्ट्रपति ने भी अपनी पेशकश कर दी है, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, अब श्रीलंका के लिए राजनीतिक भविष्य अगर समझने की कोशिश करें तो क्या सर्वदलीय सरकार का ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। और इस पर एक सवाल यह भी जुड़ जाता है सर कि वो जो सरकार आएगी, क्या श्रीलंका की जनता को फौरी तौर पर जो तमाम उनकी शिकायतें उससे उबार पाएगी। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। देखिए, एक चीज तो ये समझना है, जो इस्तीफा देने में अभी भी ये देर लगा रहे हैं राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने कहा 13 तारीख को वो इस्तीफा देंगे। 13 तारीख तक क्यों उसको टालना चाहते हैं? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हालात देख रहे हैं सड़कों पर कैसे हालात हैं, और पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक ये हालात हैं। इसको ऐसे और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। दूसरी बात है, ये प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन तो होते रहे हैं, इतने महीनों से होते रहे हैं, परंतु इसका नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं है, कोई इसका लीडर उभरा नहीं है। तो ये बिल्कुल ही जिसे कहा जाए स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, ऑर्गेनिक आप कह लीजिएगा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, परंतु अभी तक लीडरशिप इसमें कोई नहीं उभर कर आई है। तो लीडरशिप कौन ले सकता है? ये वाले जो हैं ये सब डिस्क्रेडिटेड हैं। राजपक्षे परिवार, इनमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है, तो वो तो नहीं ले सकते। रानिल विक्रमसिंघे का मेरे विचार से इतनी ज्यादा उनके ऊपर उंगली उठाना उचित नहीं था, क्योंकि ये जिस कगार पर लेकर आए हैं वो सब राजपक्षे परिवार की देन है। परंतु फिर भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये जब जनता में भी ये एक हर्ड मेंटालिटी होती है, क्राउड्स होते हैं, एक बारी एक तरफ जाते हैं तो बस वहां पर आगजनी भी कर दी और तोड़फोड़ भी कर दिया। तो अब जो सर्वदलीय सरकार है उसको एकदम सामने आना चाहिए। उनको कहना चाहिए जो आप सभी अपने घर जाइए और हम भरसक प्रयत्न करेंगे, भरसक कोशिश करेंगे, हम IMF के साथ प्रोएक्टिवली एंगेज करेंगे, वहां से हम पैसा लेंगे। हमारे जो मित्र देश हैं, भारत है, जापान है, अमेरिका है और जो देश हैं, उन सबके साथ हम मिलकर एक यहाँ पर अपना ऐसा इकोनॉमिक प्लान लाएंगे जिससे कि कम से कम जो अभी हालात हैं, जैसे वहां पर ना फ्यूल है, ना कोई डीजल है, ना कोई तेल है, ना खाना है, ना दवाइयां हैं, कम से कम अर्जेंट बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पर ये वाला सब सामान हम मुहैया कराएंगे। और इससे थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से
कॉन्फिडेंस आएगा जनता का, जो ये अब जो सरकार आई है। एक चीज और, क्योंकि आप डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत अहम बात कही कि फौरी तौर पर इन चीजों पर कुछ शॉर्ट टर्म स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लेकिन सर कौन से देश मदद करेंगे? भारत जो अपनी तरफ से सक्षम मदद कर सकता है वो तो भारत कर ही रहा है, लेकिन चाइना किस तरह से लूट खसोट कर रहा था श्रीलंका के साथ वो सब जानते हैं। पाकिस्तान खुद आज कटोरे वाली हालत में, तो वो क्या मदद करेगा ये पूरी दुनिया जानती है। बाकी किन देशों से उम्मीद कर सकता है श्रीलंका इन चीजों के लिए? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आप ही से सवाल है सर। अच्छा ठीक है, तो भारत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल से जो वहां के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने स्वयं कहा था जो चीन हमारी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा है, अब उसका ध्यान और जगह कहीं पर आकर्षित हो गया है। तो चीन से किसी प्रकार की मदद की उम्मीद करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही नावाजिब होगा। परंतु और देश हैं, अब अमेरिका है, एंटनी ब्लिंकन वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा है जो हम हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं। और अगर देखिए किसी लोकतंत्र को ऐसी हालात में आ जाते हैं, तो सभी जो डेमोक्रेसीज हैं उनको भी सामने साथ में आना चाहिए। तो अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, इन्हीं तीन का मैंने नाम लिया है, और फिर कुछ आसियान के देश भी हैं, वो भी मिलकर सामने आ सकते हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, कुछ ऐसे देश हैं जो सामने आ देश सकते हैं। पहले भी श्रीलंका को आइडियोलॉजिकली भी सपोर्ट करते रहे, तो वहां से श्रीलंका उम्मीद भी कर सकता है। बहरहाल मैं कर्नल डिनी आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि ये जो आज इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं जो वहां के राष्ट्रपति हैं राजपक्षे साहब, क्या ये कदम पहले नहीं उठा लेना चाहिए था? ये जो आज तस्वीर बनती हुई श्रीलंका में नजर आ रही है, कुछ ऐसी तस्वीर तब भी बनती हुई नजर आई थी जब महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। जब वो फ्लाई आउट हुए तो जनता ने घेर लिया था आसपास में। तब अगर गोटाबाया राजपक्षे परिस्थितियों को समझकर तभी इस्तीफा दे देते तो शायद आज श्रीलंका को यह दिन देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल अनुराग, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 4 महीने पहले गोटाबाया राजपक्सा भी अगर इस्तीफा दिया होता और एक सर्वदलीय एक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ होता तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे इनका जो गुस्सा है वो एक डायरेक्शन सिर्फ राजपक्सा फैमिली के अगेंस्ट है, और महिंदा के जाने के बाद गोटाबाया को गो गोटाबाया करके काफी सारा स्लोगन्स और उसका एक रैलिंग पॉइंट बन गया था। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से पावर पे रहने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। और अगर वो 4 महीने पहले से, जब से ये चल रहा है जो आंदोलन, उस टाइम गए होते तो आज ये हालत नहीं होता। और जहां तक जो एम्बेसडर अशोक सर ने जो बताया कि जो बाहरी जो कंट्रीज हैं उसमें मेरे ख्याल से हमें ये भी समझना चाहिए कि जैसे चाइना अपना, जैसे आपने सही बताया कि एक इंटरेस्ट कम दिखा रहा है क्योंकि उसको अपना प्रॉब्लम्स है और उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। लेकिन श्रीलंका का एक लोकेशन इंडो पैसिफिक के हिसाब से बहुत एक अहमियत रखता है। तो मेरे ख्याल से जो यूएस का है, यूएस बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जहां तक मैं भी ये रिपोर्ट जो पढ़ रहे हैं, यूएस के एम्बेसडर ने और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आर्मी जो है जो अनआर्म्ड सिविलियंस पर फायर नहीं करेंगे जी। और एक कारण इसका भी ये भी हुआ था कि जो टोटल इनका जो प्रोहिबिशन और वो सब चल रहा था उसको भी उन्होंने खोलने के लिए कहा था। तो मेरे ख्याल से यूएस बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वाड के जो इंडिया, जापान और अमेरिका, ये तीनों मिलके मेरे ख्याल से इसमें आगे आके इनको सपोर्ट करने के लिए आएगा। बट वो तभी हो सकता है जब राजपक्सा और ये सब जाएं और एक गुस्सा जो है थोड़ा सा और शांत हो जाए। सर एक सवाल और मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अभी मौजूदा जो हालात है पूरे देश की जनता ये देख पा रही है कि श्रीलंका में लोगों का गुस्सा किस कदर है, और वो भी तब है जब कोई राजनीतिक तौर पर वहां पर बागडोर संभालने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो ये किसी भी देश के लिए किस तरह से एक विकट परिस्थिति है, क्योंकि यहां पर अगर वायलेंस होता है तो उसे कंट्रोल और कमांड करने वाला कौन होगा? यहां पर जो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन में है जी। और जो कि मैं खुद कभी एडवोकेट नहीं करता, लेकिन ये एक सिचुएशन ऐसा बन रहा है जैसे कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। और जिस तरह से अभी लीडरलेस एक एजिटेशन चल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है श्रीलंकन आर्म फोर्सेस आगे आए। तो और क्योंकि श्रीलंकन आर्म फोर्सेस के ऊपर अभी भी लोगों का एक रेस्पेक्ट और उस तरह का एक है जी। तो ये एक इंटरिम सॉल्यूशन भी हो सकता है। मैं उसको ऑल्दो मैं खुद एडवोकेट नहीं करता, मैं हमेशा मानता हूं कि डेमोक्रेसी ही होना चाहिए, लेकिन जिस हालात में है वी कांट रूल आउट कि ये एक पॉसिबिलिटी भी है कि किसी ना किसी कंट्रोल को रीगेन करने के लिए श्रीलंकन आर्म फोर्सेस कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट, जब तक ये एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है वो आगे आए। ठीक है सर, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कर्नल डिनी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ जन विद्रोह, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे का निजी आवास फूंका। खबरों के मुताबिक पीएम विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफे देने का किया ऐलान। राष्ट्रपति भवन पर आम जनता का कब्जा, स्विमिंग पूल से लेकर शाही किचन और बेडरूम तक दिखे सिर्फ प्रदर्शनकारी। कोलंबो में श्रीलंकाई जनता का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। 2 पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 30 लोग घायल। अभी भी अलग अलग शहरों से कोलंबो की तरफ बढ़ रहे हैं हजारों लोग। अमरनाथ गुफा के बाहर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राहत बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और एयरफोर्स के जवान। हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत, 41 लापता। आज देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। मस्जिदों में नमाज के लिए जुटे नमाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकरीद की दी बधाई। लखनऊ में धारा 144 लागू, तो ड्रोन से की जा रही है निगरानी। बकरीद पर राजस्थान में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। उदयपुर की वारदात के बाद संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी। अजमेर में पुलिस ने किया रूट मार्च। गुजरात के डांग जिले में हादसा, 50 लोगों से भरी बस खाई में गिरी। 2 महिलाओं की मौत, 15 लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक बारिश और बाढ़ का कहर। पिथौरागढ़ में पहाड़ टूट कर गिरा। महाराष्ट्र के नांदेड़, गढ़चिरौली और यवतमाल में सड़कों पर भरा पानी। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर कल आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी सजा। कोर्ट ने झूठी जानकारी देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया है। और टीम इंडिया ने इंग्लैंड से T20 सीरीज जीती। लगातार दूसरे मैच में इंग्लैंड की टीम को दी शिकस्त। जडेजा ने बनाए नाबाद 46 रन। 3 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार बने मैन ऑफ द मैच। in association with पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा, हर रोग दफा। तो लंका का रावण कौन है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें श्रीलंका से सामने आई हैं, ये बताता है कि श्रीलंका की आम जनता का गुस्सा वहां की सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ कैसा है। लेकिन श्रीलंका में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। दूसरे शहरों से भी प्रदर्शनकारी अब कोलंबो की ओर रुख करने लगे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को उन्हें रोकने की कोशिशें हैं। श्रीलंका की तंगहाली पर हल्ला बोल की एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले से ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो पर मानो कब्जा जमा रखा हो और प्रदर्शनकारी भी दूसरे शहरों से कोलंबो कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं। पूरे दिन भर प्रदर्शन तो हुए ही, रात में भी हल्ला बोल जारी रहा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बनाई गई हर दीवार, हर बाधा को वो तोड़कर आगे बढ़ते दिखे। आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो। इन उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी जूझते रहे। जब आंसू गैस से बात नहीं बनी तो पानी की बौछार की गई। सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बचते बचाते कुछ प्रदर्शनकारी पीएम आवास में कुछ इस तरह से दीवार फांद कर दाखिल हुए। पीएम आवास में दाखिल होने के बाद प्रदर्शनकारी आराम से बैठे दिखे। आप देख सकते हैं कैसे ये आंदोलनकारी आवास के भीतर बैठे हुए हैं। अब आपको राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में डांस करते दिखे, तो कुछ आंदोलनकारी ट्रेडमिल पर कसरत करते नजर आए। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ इससे पहले भी आंदोलन हुए थे, मगर ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई है जहां पीएम हाउस से लेकर राष्ट्रपति भवन तक
प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका में प्रदर्शन की तस्वीरें क्या कहती हैं, उसके मायने भी समझाने की कोशिश करें। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्नल ढीनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, एक बहुत बड़ी चिंता की बात इस प्रदर्शन को लेकर यह नजर आती है कि यहां पर कोई एक डायरेक्शन नहीं है, यानी कि कोई एक कर्ता धर्ता इस पूरे आंदोलन में नहीं है। जिसकी जो समस्या है, मसलन किसी के रोड की समस्या है, किसी की कुछ और समस्या है, वो इन्हें लेकर सड़कों पर है। तो ये इनडायरेक्शनल जो प्रदर्शन है, ये किस दिशा में जा सकता है और ये वहां की सिक्योरिटी के लिहाज से कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? देखिए अनुराग, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन सब के अंदर एक गुस्सा है जो कि जिसकी वजह से ये अभी सड़कों पे आए हैं। लेकिन हमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि एक मॉब मेंटालिटी है जी, और एक मोबाइल मेंटालिटी भी है, जिसको मैं मोबाइल मेंटालिटी कहता हूं, जो कि सोशल मीडिया है। तो मॉब मेंटालिटी तो है ही है जिसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर ध्यान से देखा होगा सभी लोग जो है मोबाइल पे ये जो फेसबुक और बाकी सब चीजों पे शेयर कर रहे हैं। तो वो एक एडिशनल इनको लिए एक वो भी होता है कि जैसे आज के एक जनरेशन या आज के जो वे ऑफ लाइफ में जो लोग अपना अपना पोस्टर्स और वो जो पोस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एक जो एजिटेशन उसको एक अलग डायमेंशन भी मिला है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूं आज जैसे इंटरनेशनल अटेंशन उनको मिल गया है, तो कहीं ना कहीं ये श्रीलंका के अभी तो सिर्फ कोलंबो में ये हो रहा है, बाकी जगहों पर अगर इस तरह का प्रॉब्लम्स हो गए फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस देश को अपने आप को बचाना। क्योंकि अभी तो जैसे बहुत ज्यादा वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जैसे पहले मैंने बताया इसको इसी तरह से एक नॉन वायलेंस बिना कोई एक आग या इस तरह के लगाकर बहुत दिन तक आगे नहीं चल सकता, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर ऐसे लोग भी घुसेंगे जो कि इसके माइलेज, अपना पॉलिटिकल माइलेज या अपना रिलीजियस माइलेज या अपना आइडियोलॉजिकल माइलेज के लिए अगर इतनी बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतरे तो यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि सरकार की नीतियां जो थी वो दरअसल इसके लिए जिम्मेदार थी। और उन नीतियों में एक जो राजपक्षे परिवार का पक्ष जुड़ जाता है वो ये कि परिवारवाद इतना हावी रहा इस सरकार में, यानी मंत्री भी अगर है तो वो राजपक्षे परिवार का है, प्रधानमंत्री खुद राजपक्षे परिवार के, माफ कीजिएगा जो राष्ट्रपति हैं वो खुद राजपक्षे हैं। यानी एक ही परिवार का जो वर्चस्व बढ़ता चला गया और उसके भरण पोषण के लिए जो कदम उठाते चले गए, शायद पूरे देश की जो तमाम चीजें थी उन्हें ताक पर रखते चले गए, और इसी वजह से आज देश इस हालत पर खड़ा है। बिल्कुल, कोई इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए जब इनके एक पूरा राजपक्सा फैमिली का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 9 ऐसे मेंबर्स थे जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर्स या बाकी सब हाई प्रोफाइल पोस्ट में थे। 9 एक ही परिवार के 9 लोग। तो जब खुद के जैसे अभी जिस तरह से ये लोग अभी जो दिखा रहे हैं जो प्रोटेस्ट, वो वहां पर किचन में जाके जो खाना मिल रहा है, कोई एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने बाथरूम तक में एसी लगा रखा था। जब वो लोग बोल रहे हैं यार जब हमारे घर पे लाइट नहीं है और यहाँ बाथरूम में तक यहाँ पर एसी लगा रखा है, तो उस तरह का एक जो गुस्सा है वो राजपक्सा फैमिली के अंदर में के खिलाफ इन्होंने डायरेक्ट किया है। और वहीं पर जो गोटाबाया राजपक्सा ने सबसे बड़ी गलती की थी, जब ये उन्होंने देखा कि ये इस तरह से अपने हाथ से बाहर जा रहा है, तो उनको उसी टाइम पर इस्तीफा देना चाहिए था और उनको सिर्फ स्टेप आउट करना चाहिए था। तब मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो किसी ना किसी तरह से पावर पे रहने के लिए, अभी भी देखिए जब इस्तीफा कर रहे हैं तो 13 तारीख को कर रहे हैं। 13 तारीख पता नहीं कौन सा एक ऑस्पिशियस डे है कि जिनको उस दिन को वो कर रहे हैं। क्यों नहीं उनको इमीडिएटली क्यों नहीं दे रहे? 3 दिन में तो पूरा एक दुनिया बदल सकती है। तो इस तरह से जो हर एक वो काम जिसकी वजह से वो किसी ना किसी तरह से पावर में रहना, ये आज का जो श्रीलंका में जो हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझता हूं। एक जो तस्वीर श्रीलंका से प्रदर्शन के सामने आई, कुछ प्रदर्शनकारी बिस्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पियानो बजा रहे हैं, कुछ स्विमिंग पूल में कूद गए, कुछ खाना खाने लग गए। सर, ये पूरे ग्लोबली हेडलाइंस बनी हुई है। ये इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वहां की जनता जो है लंबे समय से भुखमरी, गरीबी इस तरह से देख चुकी है कि इस तरह से लेविशिंग जब चीजें देख रही है तो इस तरह से टूट पड़ रही है? जी अनुराग, इसको ना मल्टीपल रीजंस हम मान सकते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कहा मॉब मेंटालिटी, उसके साथ में जो मोबाइल मेंटालिटी। दूसरी पॉइंट जो है एक वो जो क्लास डिफरेंस या जो बोलते हैं ना, एक ये सब जो लोग आए हैं ग्राउंड पे या सड़क पे वो सब आम लोग हैं। और राजपक्सा फैमिली एक ऐसा फैमिली है जो सबसे अमीर, सबसे ज्यादा पावरफुल, उस देश में सबसे ज्यादा आराम और अय्याशी के साथ में जो जी रहे हैं, उस तरह का एक इमेज। तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने वो उसको पूरा उसका जो फ्रस्ट्रेशन है उसको एक मजाक की तरह से, उसको एक ह्यूमिलेशन की तरह से उनको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पूरा उसको किया। और तीसरी चीज एक स्पॉन्टेनिटी है उसमें। देखेंगे अगर आप देखेंगे एक बहुत सारे क्राउड जो है यंग क्राउड है,
तो यंग क्राउड जिस तरह से भी होता है तो अपना वो स्पॉन्टेनियस तरीके से किया। तो ये मल्टीपल रीजन की वजह से जो दृश्य आपको दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से उसका रीजन वो है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अशोक सज्जनहार साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने इन तमाम चीजों की बारीकियों को समझाया। लेकिन कोई देश अगर इस कगार पर पहुंच जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि उस देश में किस तरह से चीजें अंदर ही अंदर खोखली की गई होंगी। जनता यूं ही सड़कों पर नहीं उतरती, ये बात हम सब जानते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं इस वक्त।